प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के वंदन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 136 का पद 23। यहाँ लिखा है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। इंग्लिश में पढ़ूंगा। इट इज़ ही हु रिमेंबर्ड अस इन आवर लो स्टेट, for his steadfast love endures forever। मेरे जी, जो बाइबल जिस प्रकार से कहती है कि उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। भजन संहिता 137 में अगर हम ये 136 हम पढ़ रहे हैं, 137 में अगर देखें तो जब बेबीलोन में परमेश्वर के लोगों को बधुआई करके लेके गए वहाँ के राजा, और जब वो बधुआई में थे, बाइबल में लिखा है वो बेबीलोन के नहरों के किनारे बैठ गए और सियोन को, मतलब इज़राइल को स्मरण करके उनके आंख में आंसू आ गए। और उनके जो मजनू वृक्ष थे, उन्होंने अपनी वीणाओं को वहाँ टांग दिया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा कि सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। बाइबल में लिखा है उन लोगों ने कहा कि हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं। मेरे जी, जो ये बहुत आसान है जब आपके चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, उस समय बड़ा आसान है परमेश्वर के लिए गीत गाना, परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना और परमेश्वर को धन्य कहना। लेकिन उस समय बड़ा कठिन होता है जब मुसीबतें आपको घेरती हैं, मुसीबतें आपके इर्द गिर्द होती हैं, आप दुखी होते हैं, आप फाइनेंशियली हो सकता है जूझ रहे हो सकता है कोई शारीरिक दुर्बलता हो आपको, या पारिवारिक लेकर कलेश को लेकर आप चिंतित हों, या फिर मिनिस्ट्री को लेकर चिंतित हों, कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। इसका मतलब यह है परमेश्वर नहीं भूला हमें। हम भूल सकते हैं उसको जब कभी कभी हमें सब कुछ अच्छा जान पड़ता है, तो हम उस परिस्थिति में भी कभी कभी परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता। उसकी करुणा हमारे साथ सदा की है। सदा मतलब फॉरएवर, हमेशा, कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य भूल सकता है परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता। आपको परमेश्वर ने भूला नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। उसने हमें अपनी नज़र में रखा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि उसने हमारा जो चित्र है अपनी हथेलियों पर गोद के बनाया है। हथेली एक ऐसा स्थान है जो निरंतर हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने रहती, और शायद हम सबसे ज़्यादा काम इस पृथ्वी पर हाथों से करते हैं, हथेलियों से करते हैं। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हीं हाथों पर हमारा चित्र गोद रखा है। इसलिए आप और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक वजह है हमारे पास खुश रहने की, वो यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमारे साथ है। बेशक हालात कहें कि नहीं परमेश्वर साथ नहीं, बेशक लोग कहें, संसार की शक्तियां कहें, वो बुरी शक्तियां कहें कि नहीं परमेश्वर आपके साथ नहीं, मेरे जीजो, उन बातों पर विश्वास न करें। परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु पर यकीन रखें कि परमेश्वर ने हमें, आपको चुना है। वो सब कुछ अपने समय पर ठीक कर देगा, वो सब कुछ अपने समय पर अच्छा कर देगा। मेरे जी, जो हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। बेशक हालात ठीक ना हो, जिस प्रकार से इजराइलियों के हालात ठीक नहीं थे।